तो बना है। क्योंकि आज श्री जुगल किशोर जी जाजू का जन्मदिन है, तो उनके बारे में कुछ चर्चा करना आवश्यक है और चर्चा सार्थक हो तो आवश्यक है। तो मैं बहुत संक्षिप्त में, वैसे तो बहुत उदाहरण दे सकता हूँ, मैं 15 दिन तक रोज बोलूं, दिन भर बोलूं तो खत्म नहीं होगी। मगर एक उदाहरण दूंगा, सिर्फ थोड़ा सा उनके बारे में बताऊंगा। एक तो सोच लीजिए आप, मैं साफ कहता हूं कि ये अनुभवी संत का आश्रम है, जिसने परमात्मा को अनुभव किया, आत्म साक्षात्कार किया, वैसे गुरु का आश्रम। और ऐसा गुरु अपने शिष्य का जन्मदिन मनाए, वो शिष्य क्या होगा, सोचिए आप। आज के दिन मैं भी पूजा करता हूँ, और वो कभी जब तक मैं न बैठ जाऊं, बैठे नहीं मेरे सामने। कहाँ पे टीवी नमरता हुआ पड़े। अभी आके गए बेचारे कर्मचारी रहे, वो MPAB में, बिजली विभाग में, श्री गायकवाड़ जी सबसे पहला आदमी वो आएंगे यहाँ आने वाले, मेरे पास आने वाले। और वो श्री जाजू जी से कम उम्र के थे, किंतु उनकी मुलाकात हुई तो उनने बताया ये लोग कई दूसरी जगह का 40 वर्षों से ध्यान करने जाते थे। तो उनने बताया गायकवाड़ जी ने कि साहब हमको जीवित गुरु ऐसा मिल गया है जो वहां तक पहुंचा है और आपको भी पहुंचा सकता है। बोले ये बात हो सकता है क्या? बोला हाँ है, इंदौर में। अच्छा जी, और उनको लेके आए थे वो। और इसके बाद वो उनके जीवन काल में लगभग 13 वर्षों तक डेली, शायद कोई दिन की नागा हो, और जिस दिन की अनुपस्थिति होती थी उस एक दिन पहले छुट्टी, जैसे कोई ऑफिस से छुट्टी लेते हैं, इस तरह से छुट्टी लेते थे। गुरुजी में कल नहीं आ पाऊंगा, बस। अब सोचिए आप, एक गुरु एक शिष्य के लिए 13 साल तक लगातार 1 घंटे का प्रवचन बहुत होता है। एक किताब लिखा सकती है 1 घंटे का प्रवचन। 1 घंटे का प्रवचन रोज सुनना, और उसी श्रद्धा के साथ। उनसे थोड़े दिन बाद घुटने में तकलीफ होने के कारण नीचे बैठने में तकलीफ होती थी। तो पहले मैं आमतौर पर भेज देने के लिए मैं आसन पे बैठूं, गुरु आसन पे, तो भी अच्छा नहीं लगे, तो मैं नीचे बैठ के ही सत्संग किया करता था उनके लिए। मगर जब उनको वो तकलीफ हुई तो उन्होंने मेरे को निवेदन किया कि गुरुजी मेरे को डॉक्टर ने मना किया कि नीचे नहीं बैठना, तो मैं नीचे नहीं बैठ सकूंगा, कुर्सी पर बैठना पड़ेगा।
हाँ बेटी क्या हो गया? बोल कैसे हो सकता है, आप नीचे बैठो और मैं कुर्सी पे बैठूं, क्या सुन सकूंगा आपको मैं? तो मैंने क्या हो गया, जोर से बोल दूंगा मैं। बोला नहीं, इसके लिए आपको गुरु आसन पे बैठना पड़ेगा और मैं कुर्सी पे बैठा। उसके बाद फिर भी रोज आते थे तो मैं अकेले के लिए हाल में जो गुरु आसन बना उस पर बैठता था और वो कुर्सी पे बैठता था। जब कभी भी गायकवाड़ जी यहाँ बैठे हो और वो आते थे, गायकवाड़ जी हर संडे को आते थे, हर सत्संग में ये संडे को भी आते थे और रोज भी आते थे, तो वो मेरे पहले उनके पैर पड़ते थे। 13 साल अपने से छोटे एक मामूली कर्मचारी है, रिटायर्ड, उम्र में छोटे, और इनके पैर पड़ते थे। और वो इसलिए सिर्फ कि गुरुजी आपको बताने वाले ये हम हैं, मैं आपके पैर बाद में पड़ता हूँ, पहले उनके पैर पड़ते, वो मेरे सामने उनके पैर पड़ के फिर मेरे पैर पड़ते। मेरे पैर तो हमने कभी भी ऐसे नहीं पड़े। 13 साल तक लगातार नहीं, मैं जान करके शुरू में तो मेरे को शर्म आती थी, मेरे से 15 साल बड़े थे उम्र, मेरे को शर्म आती थी तो मैं ये धोती को ऐसे पाँव से ऐसे लगा लेता था कि कम से कम मेरा अंगूठा या पाँव इनके सर पर नहीं छू जाए, तो मैं उसको ढक लेता था। वो आते और एक हाथ से फिर धीरे से मेरा वो कपड़ा हटाते और फिर वहां पाँव रखते, वो मुंह सर रखते, और खाली सर ही नहीं रखते, वो अंगूठे को सर लगा के प्रणाम कर लेते और फिर चूमते। मैं कहता हूँ मेरे को बहुत संकोच होता, ऐसा मत कीजिएगा, अब बहुत बड़ा है मेरे पिता तुल्य। गुरु जी, गुरु बहुत बड़ा होता, मैं नहीं रह सकता उसके बिना। एक बार की बात है, एक वकील साहब किसी कारणवश यहाँ रहने आ गए थे, और उनकी पत्नी कहीं सर्विस करती थी, तो कभी कभी वो लेट हो जाती थी, तो वो उनके साथ जाती थी। प्रवचन के बाद बोलते थे मेरे बिठा ले चलो, तो उसको भी आप ही जाके छोड़, आप ही जाके छोड़ने लगे। तो एक दिन उनके बॉस ने कहीं देख लिया, उसको भी ये गाड़ी से उतर के उसका गेट खोलते पहले कार का, उसको उतारते और खुद गेट बंद करते और फिर बैठते और फिर चलते। सोचिए आप कितनी भी नम्रता बिना ज्ञान के नहीं हो सकती। उतना बड़ा आदमी और इतना ज्ञानी, उम्र में बड़े, सब चीज में बड़े। उसके बॉस ने एक दिन कहा ये आपको छोड़ने आए थे, कौन थे? बोले उनको जादू जी कहते हैं, हमारे गुरु जी। तो मैंने भी कभी नाम नहीं लिया उनका। तो बोलिए जुगल किशोर जी जादू है? बोल हाँ बोलिए। बोलिए तुम्हारे लिए गेट खोलते हैं? इस आदमी को हमने देखा है, मैंने भी काम किया उनके साथ। क्या उनका जलाल यदि तुम देख लो उस समय का, बोला आंख मिल जाए जिस आदमी की उसको चाटा मार दे, होते गुस्से में। क्या आंख से आंख मिल जाए आदमी की तो चाटा मार दो। वो इतने भी कैसे हो सकते?
तुम हमारे यहाँ कर्मचारी हो, मैं उनके यहाँ कर्मचारी रहो। क्या अब सोचो आप कि वो आपका गेट खोल है, खैर गुरु जी का गेट खोल है वहां तक ठीक है। मेरी पत्नी यहाँ रहती थी, कभी कभी उसको वो बिठा के घर तक ले जाते थे, उसका भी वो गेट खोल के उतारते थे कि उसको गुरु की पत्नी है, मगर वो उसका भी गेट खोल। इतनी विनम्रता। और ऐसा आदमी जो जिसका गेट खोले उसका बहुत कह रहा कि इनको मैंने खूब अच्छी तरह से देखा है, तो बहुत दलाली थे बोलते। सोचो आप, मैं तो देख ही नहीं सकता ऐसा, इतनी विनम्रता है। तो ऐसे क्यों ज्ञानी ना हो? ये ज्ञानी कितने चाहिए? यदि विनय न आता हो, यदि विनम्रता ना हो तो ज्ञान नहीं है। इतनी विनम्रता सिर्फ ज्ञानी को ही हो सकती है। इसी के साथ में छोटा सा प्रसंगवश, छोटे छोटे 2 प्रसंग में मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। एक तो मेरे को एक मित्र ने पूछा अभी सवाल, वो सवाल ले लेता हूँ। और एक दिल्ली के मेरे शिष्य वहां से उन्होंने पूछा प्रश्न, वो प्रश्न 4 में दोनों का जवाब देके विश्राम करूंगा। तो पूछा है उन्होंने कि सनातन धर्म का क्या भविष्य है। इस तरह से दूसरे धर्म इतने बढ़ रहे हैं और इस तरह से कट्टरता से बढ़ रहे हैं, तो ऐसे परिस्थिति में सनातन धर्म का भविष्य क्या है? मैं उनका जवाब देना चाहूंगा कि सनातन धर्म को न कभी कोई खतरा रहा है न रहेगा, मगर सनातन धर्म को, ये जिसको आप सनातन, जिसको मान रहा आदमी ये सनातन नहीं, ये आप स्पष्ट हो जाएगी। सनातन धर्म ही धर्म है, बाकी अधर्म है। देखिए दुनिया में 10 धर्म नहीं हो सकते, वैसे तो करीब 350 धर्म चल रहे हैं, किंतु ये धर्म नहीं है। धर्म कभी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं होता, धर्म तो सिर्फ धर्म होता है और धर्म ही सनातन होता है। यदि किसी धर्म विशेष को आप सनातन धर्म कहते हैं तो फिर धर्म की अवहेलना कर रहे हैं। सनातन धर्म कहते हैं जो सदा था, सदा है और सदा है, जो सत्य है, नित्य है, जो कभी समाप्त किसी के द्वारा भी नहीं किया जा सकता। मैं इस जगह यहां भी कहता हूं कि मैं यहां तक कि आपके किसी शंकराचार्य को भी नहीं मानता। क्यों? कि उनने एक बात कही, मुझे बिल्कुल वहां से नहीं जमा कि ये धार्मिक हो गए। क्यों बनना पड़ा शंकराचार्य? सबको मानो 4 शंकराचार्य हुए शुरू में। हिंदुस्तान के चारों दिशाओं में मठ बने उनके। कोई भी विदेशी यहाँ आएगा, पहले उनसे शास्त्रार्थ करेगा तो देश में घुस सकता है। ये क्यों करना पड़ा? बोलिए इसलिए किया कि वो अपने धर्म का प्रचार करेगा, हमारे धर्म को क्षति पहुंचाएगा, इसलिए उनको ये बैठना पड़ा। इसका मतलब उनको इतना डर था कि धर्म की हानि ना हो जाए, धर्म को क्षति ना पहुंच जाए, इसीलिए तुम धर्म का संरक्षक बनते हो। धर्म तो सारी दुनिया का संरक्षक है मेरे भाई बहनों।
तुम क्या संरक्षक बनोगे? है? धर्म को किसी संरक्षण की जरूरत नहीं है, किसी अनुयायी की जरूरत नहीं है। सत्य है धर्म, और सत्य को किसी के सहारे की जरूरत नहीं। ये जितनी चीज लिखी है सब मेरे मन से लिखी है। मैंने जो चीज पुरानी थी उसको अपना लिया, किंतु लिखी अपने मन से, और सबसे पहले मैंने लिखी कि यहाँ कोई ज्ञान देने वाले ना हो। कई लोग पढ़ के उन्होंने कहा कि ये कितनी अजीब बात लिखी है, अरे बुलाना चाहिए ज्ञान देने वाले आओ। ये तो कह रहे हैं यहाँ आओ। भाई ज्ञान यदि दिया जा सकता हो और लिया जा सकता हो तो वो ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान को देने की चीज है क्या? और तुम यदि ये मानते हो मैं ज्ञान देने आया हूं या लेने आया हूं तो व्यर्थ है। न दी जा सकता है ज्ञान, न लिया जा सकता है। ज्ञान तो आप में है, वो जो अज्ञान से ढका हुआ है आपका ज्ञान, ज्ञान सब में है। परमात्मा से परमात्मा को बनाता है, और उसने सबको परमात्मा ही बनाया है। सब ब्रह्म है, किंतु आपका ब्रह्म उस अज्ञान से ढका हुआ है? यहाँ जाने से या किसी भी गुरु के पास जाने से वो अज्ञानता दूर हो जाती है। वो जो आवरण है, वो जो ज्ञान को ढक दिया गया है, वो अलग हो जाता है। तो ये बिल्कुल चिंता छोड़ दे कि सनातन धर्म को कोई खतरा हो। धर्म को कोई कभी खतरा हो ही नहीं सकता। और सच पूछो तो ये जितने धर्म है सबके सब, हम किसी की बुराई भी नहीं, किसी की भलाई भी नहीं करता, किंतु यदि धर्म कोई विशेषता लिए हो तो वो फिर धर्म ही नहीं। धर्म तो धर्म है भाई, सिर्फ धर्म होता, वो सनातन है, वो सदा है, सदा रहेगा। उसको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बारे में मत बनाइए। ये तो उसके बिगड़े हुए रूप है। वो जिसमें से ये सब निकले वो है सनातन। सनातन का अर्थ ही जो सदा था, अब सदा जो था और जो अभी हुआ, 1000 साल पहले हुआ, 2000 साल पहले हुआ, 1400 साल पहले हुआ, 2500 साल पहले हुआ, 5000 साल पहले, उसके पहले भी कोई धर्म था क्या? आप कहते हो हमारा धर्म 5000 साल पहले, मान लेते। पहली बात तो कोई इतिहास नहीं, फिर भी मान लेते। कोई कहता हमारा धर्म 1500 साल पुराना, मान लेते। कोई कहता हमारा धर्म 2500 साल पुराना, मान लेते। मगर मनुष्य 2500 साल पहले वो पुराना हो ऐसा तो नहीं। मनुष्य 5000 साल पुराना हो ऐसा तो नहीं। 5000 साल पहले भी मनुष्य तो रहा, और मनुष्य रहा तो धर्म भी रहा। वो धर्म कौन सा? वो सनातन, वो सदा से, और सदा से धर्म रहा। मैं यहाँ रोज लोगों को कहता हूँ, मैं आपको एक दिन में सत्य को उपलब्ध करवा सकता हूँ। 1 मिनट में बोलिए। वो सत्य को उपलब्ध, जिस सत्य को गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी कृष्ण और राम हुए। बताइए, आप इतना सरल है नहीं? आपको नहीं पता, आपको सब मालूम है। आप झूठ बोलते हो, आपको नहीं पता कि ये बात मैं झूठ बोल रहा हूं, है कि नहीं पता है? सबको मालूम। आप किसी के साथ बेईमानी कर रहे हो, आपको नहीं पता।
ये फूल मैंने लाके नहीं रखा है? ये मैंने नहीं बिछाया। और मैं कहूँ कि मैंने बिछाया तो झूठ बोल रहा हूँ कि नहीं? है तो मुझे नहीं पता। जो चीज मेरी नहीं है मुझे नहीं पता। जब मुझे पता है कि मेरी नहीं है तो मैं यदि उसका उपयोग कर रहा हूं तो ये हराम का कर रहा। ये नहीं पता मेरे को, सब पता है तो करना छोड़ दो। ठीक हो गया धर्म। अरे झूठ बोलने के लिए तो बहुत प्रयास करना पड़ता, बहुत दिमाग लगाना पड़ता। सच बोलने के लिए बिल्कुल दिमाग की जरूरत नहीं, बिल्कुल बुद्धि की जरूरत नहीं। ईमान से रहने के लिए कोई बुद्धि की जरूरत नहीं। किसी का हाथ छीन के खाने के लिए तो बुद्धि की जरूरत है, खूब लगा होते हो। और 24 घंटे लगा तो वो दुनिया के सारे स्कूल कॉलेज वही सिखा रहे बेईमानी करना। ईमानदार तुम पैदा हो मत भाई, सच्चे तो तुम पैदा हो जाओ। कितनी देर लगती? अब भी कह दो कि आज के बाद, अभी के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी बेईमानी नहीं करूंगा, कभी किसी का हक नहीं छीनूंगा, मेरे हक हलाल की रोटी खाऊंगा। होगा धार्मिक, होगा सनातनी, मैं गारंटी से कहता हूं। होगा गौतम बुद्ध, होगा महावीर स्वामी, होगा कृष्ण, क्या था उनके पास? यही तो था। बाकी तो बेचारे वो भी परेशान है। कृष्ण जैसे को तो जेल में पैदा होना पड़ा, बोल गया, फिर भी होगा। फिर काय के लिए? सत्य और ईमान इस पे रहे। वो कितना सरल है, बोल के तुम झूठ, बेईमानी है, हरामीपन काय के लिए करते हो? मालूम? दारू पीने के, अय्यासी करने के, पैसा चाहिए बहुत सारा है, उसके लिए करते हो। और ऐसी आदत पड़ गई कि उसके बिना रह नहीं सकते हो। अब बोल दिया है, उसके बिना रह नहीं पाते। अभी कह दे नहीं मेरे से थोड़ी होगा, क्यों नहीं होगा भाई? है किसी कोई स्पेशल यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत है? ज्ञान के, धर्म के कहीं की जरूरत नहीं है। कबीर जैसा आदमी तो कहता है कलम कागज को छुआ भी नहीं। और दुनिया भर में लोग आज भी कबीर की एक एक लाइन पर पीएचडी कर रहे हैं। बोलिए आप, विदेश को मैं जानता हूं, यहाँ के गई एक लेडी, अमेरिकन लेडी, उसने कबीर के ऊपर पीएचडी किया अमेरिका में। बोलिए आप, जो आदमी कभी पढ़ा ही नहीं, कागज कलम को छुआ नहीं, उस पे ऐसे लोग पीएचडी कर रहे हैं। तो इसके लिए कोई स्पेशल आपको ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत, सब याद है। झूठ बोलते हो पता नहीं, बेईमानी करते हो पता नहीं। मैं कहता हूं, रोज कहता हूं लोगों को कि 24 साल पहले मैंने इतना झूठ बोला कि बिना झूठ बोले एक कोर रोटी का नहीं खाया होगा, वो भी झूठ का ही खाया। वकालत करता था, बिना झूठ बोले कैसे करो? मगर इन 24 सालों में एक भी झूठ नहीं बोला। और वही कारण है कि आप यहाँ ऊपर बिठाते हो, सब पैर पड़ते हो। तो क्या छोड़ना है? ये जो प्रयास करते हैं झूठ बोलने का, बेईमानी करने का, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। झूठ बोलने के लिए प्रयास की जरूरत नहीं, कुछ भी कोशिश करने की जरूरत, कोई पढ़ाई की, लिखाई की, किसी भी चीज की जरूरत नहीं।
इतना आसान मिला ही हुआ, वही ज्ञान मिला हुआ है और जरा सा तो ज्ञान है? हाँ, बहुत बड़ा ज्ञान है। हो जाओ आप सब जानते हो, मगर नहीं, वो झूठ में आकंठ डूब गए हो, बेईमानी में। मैं सबको कहता हूं, सब चोटते बैठे, तुम्हारा साधु संत भी हो, कोई जरूरत नहीं है। मैंने खुद प्रयोग किया, बिना झूठ बोले, बिना बेईमानी किए, बिना किसी के हक छीने भी रोटी खाई जा सकती और जिया जा सकता। मैं बिना हाथ पैर के 24 साल से जिंदा हूं, बताइए, और किसी का सहारा भी नहीं लिया और बहुत अच्छा जिंदा हूं। सच बोल के और ईमान से रहे। बोलिए, इतने लोग बैठे हैं, सब मेरे को कई सालों से जानते हैं, कई लोग डेली मेरे साथ सालों रहे, मगर उस दिन से कोई झूठ या कोई बेईमानी या किसी से 2 पैसे मांगे हो, न मांग के खाया न कमा के खाया। क्या है, आप चोरी करते हो और उसको कहते हो मेरी कमाई, इतना कमाया मैंने, शर्म नहीं आती है? सब चोरी करते और सबके सब कहते हैं कमाई। वो जो रात को चोरी कर लाता वो चोरी नहीं है, पर वो भी कहता यदि उसका बैंक बैलेंस 10 लाख का है और पूछो भैया 10 लाख रुपए मैंने कमाई है, हर चोर वही कहता। आप सोचिए, है अब भगवान, सब भगवान है, किंतु भगवान बनने में खाली इतना ही फर्क है कि भगवान भगवान है, झूठ कैसे बोलेगा। मगर यहाँ तो आपके कथावाचकों ने भगवान को भी झूठा, बेईमान, अय्यास, चोर वो बना दिया। और बड़े प्यार से आप कथा सुनने जाते और नाचते हो, शर्म आना चाहिए। भगवान और झूठ बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी 100 साल पहले भगवान 150 साल हुआ, साईं बाबा, इतिहास है उसका। तो हमारे बाप दादा 3वीं ज्योति 5वीं पीढ़ी वाले, कहीं वो उधर चले गए होंगे तो मिल भी लिए होंगे, है? बोला कभी झूठ उसने, कहीं कोई बदमाशी बेईमानी है? उदाहरण आपके सामने, ये यही 100-150 साल पहले अपने निमाड़ में एक संत हुए, सिंगाजी महाराज, है? 100-150 साल पहले हुए। वो मंदिर होता है, पूजा होती है, सब हो रहा। अब उनका भी चरित्र जानने वाले यही खंडवा के आसपास के रहने वाले है, और कभी झूठ बोले, कभी बेईमानी करी कोई से, वो भगवान हो गए। वो पूछ रहे कि नहीं उनको, तुम्हारे औजार में क्या लगेगा, है? मगर तुम वो अय्यासी नहीं छोड़ सकते, इसीलिए भगवान नहीं हो सकते। बस अय्यासी छोड़ना जरूरी है भगवान होने के। अय्यासी छोड़ोगे तो झूठ भरे बेईमानी बदमाशी छूटेगी, और ये छूट गए उस दिन भगवान हो। क्या क्या देर, क्या कौन से रामायण पढ़ने की जरूरत? रामायण में भी वही, वो इसीलिए भगवान है। मैं कहता हूं यहाँ, एक बार मेरे पास वो भागवत कथा करने वाले 2-3 जने पंडित जी आ गए, और वो कहने लगे कि वो भगवान किसको मानते हैं आप? मैंने कहा सीधी सी बात है यार,
जो कभी कुछ ना चाहिए जिसको वो पाए, और कुछ नहीं चाहिए तो झूठ काहे के लिए बोलोगे? अब काहे के लिए बोलोगे बताओ? बेईमानी किसके लिए करोगे? तुमको जितना अधिक चाहिए, देखो उतने झूठे बेईमान और चोर हो करना ही पड़ेगा। क्यों? यार क्या करूं, मेरा तो 50,000 का लाख रुपए का खर्चा है, मैं बोलेगा क्या? मजदूरी करने जाए तो 200 रुपये मिले, 6,000 रुपये महीना, और यहाँ तो 5,000 रुपये रोज का खर्चा, फिर 4800 रुपये के लिए करो चोरी, करना पड़ेगा तो करोगे क्या? मैं तो कह रहा हूँ 200 रुपये भी बहुत है आज के महंगाई के युग में। बैठा हूँ आपके यहाँ, मेरे साथ रह के देख लो, 1,000 रुपये महीने में जीता। आप सब इतने पैसे वाले मेरे से शिष्य हैं कि एक फोन पे 20 लाख भी मांगो तो दे जाए, किंतु और देते बेचारे आप लोग, मगर कभी नहीं 2 पैसे नहीं खाता उसको। फिर मैं क्या लगा दूंगा, आपके काम में लगा दूंगा, किंतु क्यों खाऊं? मैं अपना चरित्र क्यों बिगाड़ू? देखिए मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, मैं खर्चा नहीं करता तो किसी पे एहसान नहीं करता। क्यों? इससे चरित्र खराब होता है। मैं अपना चरित्र नहीं बिगाड़ सकता, खूब बिगाड़ा। मैं बताऊं, आज से 25 साल पहले 300 रुपये रोज के तो सिर्फ शराब पीता था मैं, वही और डेली है। मगर आज 1,000 रुपये महीने में 25 साल से जी रहा और फक्र से जी रहा। ये करना पड़ेगा, ये सत्य को उपलब्ध होने के लिए। ये सनातन धर्म है, ये सदा रहेगा और सदा कोई नहीं मिटा सकता। बताइए, आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं, राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनी होगी, आपने सबको पता है। कोई मिटा पाया? भगवान ने मिटाने की कोशिश करी। कथा कहती है कि उनके गुरु और भगवान और वो परीक्षा लेने आए और उन्होंने उनको डिगाने की कोशिश करी, पर डिगे क्या है? जब भगवान नहीं डिगा सके सत्य को, सत्य सनातन, ये है सनातन धर्म, क्या डिगाएगा? है हिम्मत किसी की? और कोई डिगा सके तो फिर ये धर्म नहीं है, फिर ये सनातन तो है ही नहीं। जिसको क्षति हो सके, मैं चैलेंज करता हूं दुनिया को, अपनी भगवान को भी, मेरा कोई बिगाड़ दे जब जाऊं। क्यों? सत्य हूं, क्या बिगड़ेगा? सत्य का कभी कुछ बिगड़ता नहीं। कई लोग कहते हैं, वो एक कहावत आप सभी जानते हो, सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। मैंने कहा बिल्कुल झूठ कहता है कोई, न सत्य को परेशान किया जा सकता, न पराजित किया जा सकता। सत्य यदि परेशान हो जाए तो वो सत्य नहीं है, कहीं न कहीं झूठ है भीतर, तो परेशान होगा। मैं झूठ नहीं हूं, इसीलिए चैलेंज करता हूं भगवान को, मुझे परेशान करके बता दे तो जानू। क्यों? सत्य को परेशान नहीं किया जा सकता, सत्य कभी परेशान नहीं होगा, और आप कभी, आपकी परेशानियां कभी दूर ही नहीं होती, किसी की नहीं होती, सदा परेशान। क्यों? धार्मिक नहीं है, सत्य पर नहीं है। सत्य का तो कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, भगवान नहीं बिगाड़ सके, हम आम लोग क्या बिगाड़ सकते? तो भाइयों बहनों, सत्य पर सदा रहें
और उधर चलने की कोशिश करें जितना हो सके। ऐसा भी नहीं है आप 5% भी उधर आए तो 5% का फायदा भी मिलेगा, 1% आए तो 1% का फायदा मिलेगा। देखना नहीं आता, देखना आ जाए, मुझे देखना आ गया, देखिए बस मुझे कोई नहीं दिखा सकता दुनिया की ताकत। दुनिया की सारी दौलत देके एक झूठ बोलवा दे कोई जब जाना, क्यों कि वो सत्य की ताकत देख चुका हूं। अब क्या बोलना है इसके लिए, इसको मिलेगा क्या? जो मुझे मिल चुका है उससे ज्यादा तो अब मिलने का नहीं है ही नहीं, उससे ज्यादा कुछ अब क्या मिलेगा? इतनी बड़ी शक्ति है, उस शक्ति में पहुंचे ना उधर चले। अब एक छोटा सा प्रश्न और ले लेता हूँ, छोटा तो नहीं है तो बहुत बड़ा। एक सज्जन ने पूछा है कि नाम जप का क्या महत्व है। लोग कहते हैं 1 करोड़ जाप कर लो, लोग कहते हैं 1 लाख जाप कर लो, कोई कहता है कि इससे मोक्ष मिल जाएगा। बहुत लंबी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत संक्षिप्त में समझाऊंगा, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। पहले तो ये समझे आप कि मोक्ष क्या है, तो फिर समझ में आएगी बात। ये सब दुकानदार के हैं, 1 लाख और 1 करोड़ कुछ नहीं होता। आज तक किसी मुंह से जपने वाले को सत्य को उपलब्ध हुआ ऐसा हुआ नहीं। सोचिए, वो नाम अलग है जिसको जाप करने का बोलते हैं, जिसको सुमरण करने का बोलते हैं। कबीर ने कहा वो नाम अति न्यारा है संतो, वो नाम अति न्यारा। उस नाम से पाप कटत है, बहुजल हो जाए पाप, वो नाम अति न्यारा है। अभी एक भजन सुना है, आशा भली गुरु तेरे नाम की, वो गुरु गोरखनाथ जी का भजन। आशा, देखिए आशा बिल्कुल किसी भी प्रकार की ना हो, वो भगवान है। आशा भली गुरु तेरे नाम की, आशा यदि रखना ही है तो गुरु के नाम की। ये जो माला फेर रहे ये गुरु का नाम नहीं हो, जो माला फेर रहे हैं ये गुरु का नाम कथा ही नहीं है। जो मुंह से बोला जाए वो नाम होता ही नहीं है। मुंह से तो जो बोला जाए वो झूठ है, सभी शास्त्रों में आया। जो मुंह से बोल दिया वो झूठ हो गया, तो भगवान बोलते वो भी झूठी है। फिर कबीर ने कहा है न कर जपो न माला जपो, वाणी जपो न नाम। देखिए नाम जो है वाणी से नहीं जपा जा सकता। कर जपो न माला जपो, वाणी जपो न नाम। फिर बोले सुमरण मेरो हरि करे, मैं पायो विश्राम। विश्राम यानी शांति, विश्राम यानी ज्ञान, विश्राम यानी मुक्ति, विश्राम यानी मोक्ष। कब मिलेगा? जब वो ईश्वर खुद सुमरण कर रहा है, उससे जुड़ जाओ। वो आवाज, वो नाद, वो ब्रह्म उससे जुड़ जाए, वो सुमरण है, वो जाप। माला जपने से और गिन के जपने से कुछ नहीं होगा। वो एक प्रसंग आपने सुना होगा, एक सूफी संत हुए हैं, उनने कहा एक दोहे में कि वो उसका नाम गिन गिन के ले क्या है, 1 लाख करूं के करोड़ करूं के 10 करोड़ करूं। और जिसने मुझे राजा बना दिया, जिसने मुझे सम्राट बना दिया, उसका नाम लेने में भी कंजूसी कर, लिख लिख के नाम रख, गिन गिन के नाम लो है।
अरे वो तो रोम रोम में रमता है राम है, जितने रोम है उसमें वही तो है। अब मुंह से क्या बोलूं उसके लिए, बहुत तुच्छ बात, मुंह से जो बोला जाए, कोई सच आप ऐसा है ही नहीं जो मुंह से बोल सके। चलो फिर भगवान का नाम कितना सत्य है, परम सत्य हो, उसका नाम कैसे लोगे है? उसका नाम नहीं लिया जा सकता। फिर अरे बहुत बढ़िया, आपको साधन बताता हूँ। उसको जाप के लिए उसका जाप का बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ, और वो यदि जाप कर सको तो सर्वोत्तम जाप है। और शायद वो जिंदगी में आप 1 मिनट भी कर पाए तो आप भगवान बन जाए, मेरी गारंटी। 1 मिनट में, 1 मिनट के जाप में आप 1 करोड़ 1.25 करोड़ माला की बात कर रहे हो। वो जाप है मौन का। आप 1 मिनट के लिए मौन हो जाएंगे कभी जिंदगी में, पूरी जिंदगी में 80 साल 90 साल 100 साल जिएंगे आप, 1 मिनट के लिए मौन हो जाएंगे। उस दिन यदि भगवान न हो जाओ तो जो कहोगे हार जाओ। वो कभी कोई है इसमें जो कभी 1 मिनट के लिए मौन रहा? 24 घंटे निरंतर नींद में भी बोल रहे अपने विचार है कि नहीं? नींद में विचार रहते कि नहीं है? बोल रहे, शांत हो जाओ ना 1 मिनट। बोल भी तो भी रहा हो ना, जो बोल सकता है। मैं बोल रहा हूं तो चुप भी रह सकता हूं, मगर विडम्बना ये है कि लोगों ने तुमको बोलना तो सिखा दिया और चुप रखने वाला सिखाने वाला कोई मिला ही नहीं, और मिलेगा भी नहीं, यहाँ ही नहीं कोई। मिल जाए कोई तो इतने लोग बड़ी मुश्किल से 25 साल में जुटा पाया। वो मौन कभी रह जाए, तन से भी मौन, मन से भी मौन। और आपकी कृपा से, उसकी कृपा से कम 16 घंटा मौन रहता, 24 घंटे में से। सोचिए आप, जिसके लिए आप 1 मिनट पूरी जिंदगी में नहीं रह सकते, वो आप लोगों की कृपा आशीर्वाद से 15-16 घंटे डेली, जिसके बारे में कह रहा हूं कि आप जिस दिन 1 मिनट रह लोगे सब जाप पूरे हो जाएंगे, बदल जाओगे, खुद ही परमात्मा हो जाओगे, उस सत्य को उपलब्ध हो जाओगे, आत्मा उपलब्ध कहलाओगे, ब्रह्मनिष्ठ कहलाओगे। जिस दिन 1 मिनट के लिए शांत हो गए, परम शांति मिल गई, और वो चख लिया 1 मिनट का तो 2 चीज मिलेगी। एक तो वो टेक्निक सीख गए शांत रहने की, और दूसरा आपने वो अनुभव भी कर लिया जो आप देख, आपको पता नहीं, पता होगा भी नहीं कभी यदि इधर नहीं आए तो कि आप कौन है। जिस दिन वो 1 मिनट का मौन हो जाएगा उस दिन आप ये भी अनुभव कर लेंगे कि आप कौन है, और जिस दिन ये अनुभव कर लेंगे उस दिन ये भी अनुभव कर लेंगे कि आप ही वो पूर्ण परमात्मा है। अब किसी परमात्मा का, किसी ईश्वर का जाप करने की आवश्यकता नहीं है। तो आज नहीं, इसके बाद कभी अवसर मिला तो और आप लोगों को इसी तरह सेवा देंगे।